हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले लर्निंग डिफ़िकल्टी जो टर्म है इसको सैमुअल किर्क नाम के आदमी ने यूज़ किया था। सैमुअल किर्क, इसने ये वाला लर्निंग डिफ़िकल्टी नाम का वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था, इस टर्म को। अच्छा, लर्निंग डिफ़िकल्टी या डिसेबिलिटी के रीज़न क्या होते हैं, ये बच्चों में या इंसान में क्यों पाई जाती है? इनके तीन रीज़न हैं। या तो ये हेरिडिटी होती है, या प्री नेटल यूजेज ऑफ ड्रग्स होते हैं। माँ के द्वारा, बच्चे की माँ के द्वारा प्री नेटल यूजेज ऑफ ड्रग्स, यानी माँ ने गर्भावस्था के दौरान सुल्फा सॉल्यूशन, गांजा, दारू, पाउडर और न जाने किस किस तरह का नशा करा होगा। कुछ भी हो सकता है, उसके उसकी वजह हो सकती है कि उसकी वजह से प्री नेटल यूज़ ऑफ ड्रग्स की वजह से बच्चे के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो गई। एक रीज़न पढ़ा हमने हेरिडिटी की, वंशागुणत है कि उसके फैमिली में एक दादा दादी को या किसी भी ब्लड रिलेटिव को ये वाली बीमारी रही हो। इसको बीमारी नहीं कहेंगे, ये डिसेबिलिटी है एक तरह की, ठीक है। या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के वंश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ ने भी कोई नशे वगैरह नहीं करे, मगर जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे को। बस जीन्स में जेनेटिक डिसऑर्डर रैंडमली होता है, इसका कोई भी रीज़न नहीं होता, बस ये बस हो जाता है, ये एक जीन्स में आने वाला फॉल्ट है। अच्छा, जब हम बात करते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों की, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस तरह के बच्चे दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं, यानी या इनका आईक्यू कम होता है। इन बच्चों का आईक्यू कम नहीं होता है, ठीक है। डजेंट मैटर इन दिस, आईक्यू डजेंट मैटर इन दिस, दिस प्रॉब्लम कैन बी फाउंड इन एनी चाइल्ड। लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में पाई जा सकती है। ही कैन बी गिफ्टेड, एवरेज, बिलो एवरेज। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था ना CWSN वाला, उसके अंदर हमने गिफ्टेड बच्चे का भी पढ़ा था, एवरेज बच्चे का भी पढ़ा था और MR बच्चे का भी पढ़ा था, है ना। तो ऐसे ही जो लर्निंग डिफ़िकल्टी या डिसेबिलिटी होती है, इसमें आईक्यू मैटर नहीं करता। ये गिफ्टेड बच्चे को भी हो सकती है, एवरेज को भी हो सकती है, बिलो एवरेज को भी हो सकती है, ठीक है। इसमें दिमाग की बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें हमें डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ाई करने में, सीखने में दिक्कत आ रही है हमको, ठीक। अब देखते हैं हम किस किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। अच्छा, अब ये देख लो एक बार कि DYS करके लिखा है मैंने स्पेलिंग को, या DAIS करके लिखा है, इसको पढ़ा सेम ही जाएगा। डिसलेक्सिया ये भी है और डिसलेक्सिया ये भी है, ठीक है। ऐसे ही डिसग्राफिया ये भी है, डिसग्राफिया ये भी है। डिसकैलकुलिया DYS करके भी होगा और DIS करके भी होगा। डिसफेजिया DYS करके भी होगा और DIS करके भी होगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया को एलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या होता है ये रीडिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे को रीडिंग में परेशानी आ रही है, ठीक है। ये एक रीडिंग प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया एलेक्सिया इज़ अ रीडिंग प्रॉब्लम। तारे ज़मीन पर फेमस है बहुत वो पिक्चर, उसमें बच्चे को दिखाया गया था कि उसके रीडिंग प्रॉब्लम थी, ही वॉज डिसलेक्सिक, ठीक है। अगली हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को एग्राफिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही लग रहा है ग्राफिया, इट इज़ रिलेटेड टू राइटिंग। राइटिंग प्रॉब्लम होती है इसमें, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया को ए कैलकुलिया भी कह सकते हैं, ठीक। जैसे नाम से लग रहा है कैलकुलिया आ रहा है इसमें, तो ये है डिसकैलकुलिया इज़ अ कैलकुलेशन प्रॉब्लम, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। मेरा मैथ्स शुरू से बड़ा वीक रहा है, तो मेरे को डर लगता था कि मैं कहीं डिसकैलकुलिया ही तो नहीं है मेरे को, मतलब जब मेरे को इस टर्म के बारे में पता चला तब। खैर, डिसकैलकुलिया नहीं है मेरे को, मैं बस पढ़ाई में कामचोर था, प्रैक्टिस नहीं करता था मैथ्स की, ठीक है। डिसफेजिया। डिसफेजिया होता है प्रॉब्लम इन लैंग्वेज। प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, अब क्या है, डिसफेजिया को डिसलेक्सिया से कंफ्यूज मत करना कि सर इसमें तो रीडिंग प्रॉब्लम है और डिसफेजिया में भी आपने प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कह दी। यहाँ पर क्या है, जो लिखा हुआ है बच्चा उसको पढ़ नहीं पा रहा है एलेक्सिया में, ठीक है। एलेक्सिया डिसलेक्सिया में उसे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है लिखे हुए को, ये रीडिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है, डिसफेजिया में वो पढ़ पा रहा है उसे, मगर बोल नहीं पा रहा है। जो पढ़ पा रहा है और समझ पा रहा है उसे बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच की दिक्कत है इसमें। प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, प्रॉब्लम इन स्पीच है। डिसफेजिया इज प्रॉब्लम ऑफ स्पीच, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिमा। डिसलेक्सिमा होता है प्रॉब्लम इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स।
प्रॉब्लम इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, वॉस को 100 पढ़ लोगे, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लोगे, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है प्रॉब्लम इन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती है भाई, सबसे पहले तो ये बताओ। मोटर स्किल होती है हमारी कुछ भी करने की फिजिकल एबिलिटी, हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, वो होती है हमारी मोटर स्किल। अब मोटर स्किल भी दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस के अंदर आ गई हमारी वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल के अंदर हमारी आ जाती है राइटिंग, टाइपिंग, ड्राइंग, यहाँ तक कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, खुद के कपड़े पहनना, शर्ट के बटन बंद करना, या फिर खुद चम्मच से लेकर खाना भी खाना, ये भी फाइन के स्किल के अंदर आता है। अपने हाथ से खुद खाना खाना, ये भी फाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया जिनको होता है, जिन लोगों को डिस्प्रैक्सिया होता है, उनकी फाइन मोटर स्किल खराब हो जाती है। मतलब फाइन मोटर स्किल उनकी खराब, उसमें प्रॉब्लम रहती है उनकी, और वो ऐसे बेसिक काम भी करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। राइटिंग, टाइपिंग, ड्राइंग, यहाँ तक कि कपड़े पहनना, बर्तन धोना, खुद को खाना खिलाना, इस सब में भी दिक्कत आती है फाइन मोटर स्किल उनकी, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स, दिमागी न्यूरॉन्स इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनका हाथ एक जगह मतलब टिकता ही नहीं है। टिकने की बात मतलब इतना कंट्रोल ही नहीं होता उनमें, उनका अपनी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारी डिस्थीमिया। डिस्थीमिया को मैंने यहाँ पे पहले गलत लिख दिया था, मैंने इसको फिर बाद में ठीक करके लिखा है कि डिस्थीमिया इज़ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चा डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है। अब देखो, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इसका पढ़ाई लिखाई, आपके इंटेलिजेंट या बिलो एवरेज या मूर्ख होने से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे खासे खुश दिखने वाले इंसान को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो डिस्थीमिया इज़ अ क्लिनिकली डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्लिनिकली डिप्रेसिव कहना ठीक नहीं होगा, बट इट्स अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो जब अ चाइल्ड माइट बी ब्राइट, ठीक है, ही माइट बी गिफ्टेड, बट उसको ये अगर एक डिप्रेसिव स्टेट में रहेगा तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी तो एक रहेगी ना, उसकी पढ़ाई में तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इज सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी ये एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है। सेरिब्रल पैल्सी एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर मतलब हमने इससे पहले वो पढ़ा था ना डिस्प्रैक्सिया, जिसमें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल के अंदर दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम इन मोटर स्किल्स आ रही थी, वो उसमें भी फाइन। डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब हम इसको काउंट कर रहे हैं, एक ऐसे तरीके है कि इसमें ग्रॉस के फाइन के साथ साथ आपकी ग्रॉस एबिलिटी भी नहीं होती। मतलब डिस्प्रैक्सिया में आप कम से कम वॉकिंग, रनिंग तो, जंपिंग तो कर पा रहे थे। सेरिब्रल पैल्सी में आपकी फाइन मोटर स्किल कंडम तो होती है, वो तो कर ही नहीं पाता इंसान। साथ साथ ना वो चल पाता है, ना कूद पाता है, भागना तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तक कि वो सीधा बैठ भी नहीं पाते ऐसे लोग, सेरिब्रल पैल्सी वाले। इनकी मसल इतनी वीक होती है, ठीक है, मसल की एक तरह से डीजनरेटिव डिजीज़ है ये। और ये कई बार हेरिडिटी से भी हो सकती है। ड्रग यूज़ तो मैंने बताया ही था आपका, माँ का ड्रग यूज़ करना, जेनेटिक डिसऑर्डर भी। और कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डिलीवरी के दौरान बच्चा पहले ठीक था, बट डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई जिसके कारण बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी हो गया। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़।